अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है और हमारे संकल्प भी एक एनर्जी है। तो जब हम सोचते हैं किसी के बारे में लेकिन वो हमारे बारे में नहीं सोचता तो वो एनर्जी कहाँ जाती है? उत्तर है, देखो, हर एक विचारों के वाइब्रेशंस से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, सब पहले ईथर तत्व में जाता है। वो वेबिनार में हमने जो समझाया है कि कैसे एक एक संकल्पों के वाइब्रेशंस भाप के रूप में, जैसे ये जो सागर है, जो गर्मी जब पड़ती है तो पानी एकदम गर्म होता है और उसमें से भाप बनती है और वो सब ऊपर आकाश में जाती है और उसके बादल बनते हैं और फिर समय अनुसार वापस बारिश के रूप में वापस नीचे ही आते हैं। ऐसे ही ये एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है डिटेल में। तो ये भी ऐसा ही है, कोई भी संकल्प डायरेक्ट कहाँ भी नहीं जाएगा, पहले ईथर में जाएगा फिर वह जाएगा जहाँ जाना है। अभी अगर हम सोचते हैं और वो सामने वाला रिसीव नहीं करता तो वो ईथर में पड़ा रहता है और इकट्ठा होता है। हर एक कर्म में ऐसा होता है, क्योंकि उसके सारा दिन हम कितना सारा सोचते हैं तो सब तो एक्टिव नहीं होता है, तो सारा प्रिंट होता जाता है और कोई चीज कितनी बार आप सोचते हो उस अनुसार वो कर्म का फल देने के लिए तैयार होती है। और जब समय, स्थल, व्यक्ति, वस्तु ये सब इकट्ठे होते हैं तो वो एनर्जी नीचे आती है, वरना वो ऊपर ही पड़ी रहती है। तो ये कोई भी संकल्प है या कोई भी वाइब्रेशन की एनर्जी है, वो ईथर के बिना, ईथर में जाने के बिना नीचे आ ही नहीं सकती। जैसे हम ये मोबाइल यूज करते हैं, नेटवर्क यूज करते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, हम फोन भले घर में ही है तो डायरेक्ट वहां जाने से पहले वो एनर्जी मेन टावर में जाती है। टावर में से वो पहले वो स्थान, मुख्य स्थान में जाती है जहाँ बिल वगैरह भी होता है, उसका कैलकुलेशन होता है, फिर टावर में आती है, फिर जंक्शन में आती है और बाद में हमारे मोबाइल में आती है। भले ने वो नजदीक में ही है तो डायरेक्ट फोन नहीं जाता। ऐसे ही ये भी है, ऊपर एनर्जी जाती है और जंक्शन अनुसार उसकी प्रोसेस है और इसकी डिटेल मैंने बहुत सारे वीडियो में भी बताई है। और ये जो आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति के जो टॉपिक लिखे हैं उसमें भी हमने बताया है कि कैसे संकल्प लौट के आते हैं, कैसे ईथर तत्व में सब कुछ जाता है, क्योंकि सब हम हर प्रश्न के उत्तर में हम नहीं बता सकते, तो वो वहां डिटेल में बताया है। तो आप वो सब पढ़ो तो आपको ये बातें समझ में आएगी। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हमारे मन में जो संकल्प आते हैं वो हमारे भाग्य या ड्रामा में जो होने वाला है हमारे साथ, उसके कारण आता है या हम अपने संकल्पों से अपना भाग्य बनाते हैं, ये मुझे समझना है। उत्तर है,
पहले तो आप ड्रामा के राज को समझो। हमने यूट्यूब पर बहुत डिटेल में हमने समझाया है, क्योंकि इस ड्रामा को समझने में हमने भी बहुत समय लगा, इसीलिए हमने अभी डिटेल में बताया है। वो समझो कि क्या है ड्रामा। अभी तक जो हुआ वो ड्रामा में शूट हुआ। जैसे अभी मूवी आपकी उतर रही है, बराबर। अभी मूवी में जो आपने एक्टिंग की वो आ गया, लेकिन अभी आगे क्या करना है वो तो आपको अभी डिसाइड करना है ना। तो कौन सी मूवी में कौन सी एक्टिंग करनी है उस अनुसार आप करेंगे, तब वो तैयार होगा ना। तो ड्रामा में है इसीलिए नहीं संकल्प आते, लेकिन ये आपने कौन से संकल्प किए और कौन से एक्टिंग की, वो ड्रामा में फिक्स हो जाती है। तो अभी तक ड्रामा आज अभी तक जो किया वो हो गया है, लेकिन नया अभी बनाना है। तो हमारे संकल्पों से हम ड्रामा भी बनाते हैं और अपना भाग्य भी बनाते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज यह है कि जो भी हम संकल्प हमारे चलते रहते हैं, वो हमारे पिछले कोई ना कोई इस जन्म के या पिछले चिंतन जो किया है, सबकॉन्शियस माइंड में छपा है, इसमें से संकल्प चलते रहते हैं। और जब तक वो संकल्प जो है वो हमारी बुद्धि के आधारित काम करते हैं, अगर हमारी बुद्धि अभी भी स्थूल में है तो हमारे कर्म को बुद्धि फॉलो करती रहेगी और हमारे प्रैक्टिकल में करती रहेगी, फल देती रहेगी। लेकिन जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तो फिर कर्म बुद्धि को फॉलो करेगा। आप कहेंगे ये नहीं करना है तो नहीं करेंगे। ये बहुत बहुत गुह्य बात है। मैंने ये भी बताया है कैसे बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर उच्च पद के लायक बने। इसके भी 2-3 टॉपिक टाइटल के साथ रखा है। तो ये बातों को आप खुद समझो। हर बात हम डिटेल में हर समय नहीं बता सकते, नहीं तो समय हमारा इसमें ही चला जाएगा। इसीलिए यूट्यूब पर सब कुछ रखा है। तो आप वो सुनो, समझो, ड्रामा समझो, बुद्धि को कैसे बनाए, भाग्य कैसे बनता है, कर्म पुरुषार्थ और भाग्य में क्या अंतर है, सब टॉपिक रखे हैं। वो सुनो, कर्म की गति सुनो, तो आपका ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आजकल बहुत कम एज में बाल ग्रे या वाइट होने लगते हैं, इसको ठीक करने के लिए कृपया उपाय बताइए। क्या हम इसको योग के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं? उत्तर है, देखो, आजकल सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। जो पहले उम्र वाले को ही होता था, आजकल तो जन्म से ही डायबिटीज, मोतियो, आँख के चश्मा और बाद में भी जल्दी आ जाते हैं। इसका कारण एक ही है। एक तो हमारे पिछले कर्म, और दूसरा है कि हमारी जो जीवन शैली है वो एकदम हमने बदल दी है। हम टीवी देखना वगैरह वो सब हमारे न्यूरॉन को असर कर रही है, इफेक्ट कर रही है। और ये जो बाल ग्रे होना, तो छोटेपन से ही लोग क्या कर रहे हैं, तेल नहीं डालते, मालिश नहीं करते, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज है, ब्लो ड्राई करते हैं, इससे सफेद होता है। तो दोनों चीज है, खाने पीने की भी, जीवन शैली की भी, और ये भी। तो योग अकेला कुछ नहीं करेगा। ये तो कहा, ये ऐसे जो हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन उसके साथ, क्योंकि 3 शरीर है, तीनों को खत्म करना है। जब बाहर प्रैक्टिकल में आ जाए, इसका मतलब मैंने कई वीडियो में बताया है कि हमारे एक एक जो संकल्प है उसके वाइब्रेशंस एनर्जी के रूप में कैसे इकट्ठे होते हैं। हमारे जो बाल है उसकी जो नोव है ऊपर का टॉप, उसके भी 10,000वां भाग होकर एनर्जी में स्थित होता है।
और तो जब बाहर आता है तो इतना गुना होकर बाहर आता है। तो ये स्थूल को, सूक्ष्म को साफ करेंगे तब कारण शरीर भी साफ होगा। तो इसके लिए जीवन शैली को बदलना है और साथ साथ दिनचर्या मनचर्या सेट करना है। और ये योग में पहले पक्का बन, रोज प्रकाश भी दे सकते हैं। और ये चिंतन नहीं करना है मेरा बाल आजकल तो बहुत सफेद हो गए हैं, ये हो गया। जो भी हो गया है उसका चिंतन करेंगे तो वो बढ़ेगा, और जो चाहिए वो चिंतन करेंगे तो जो हुआ है वो समाप्त होगा और अच्छा जो चाहिए वो बनेगा। तो ये सारी बातें आपको खुद को समझनी पड़ेगी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब कुछ ग्रुप वाइज रखा है, और रोज का रोज करो सब ग्रुप का, तब ये सब समझ में आएगा। प्रश्न के उत्तर सब सुनेंगे तब पता चलेगा कि क्या क्या है, कैसे करना है। ठीक है। ओम शांति।